अभी रुक गया तो शुरू करता हूँ। आप लोग को हिंदी पढ़ाएंगे। ब्रिजेश सर एजुकेशन में जुड़े सभी छात्रों का स्वागत है। हमने कक्षा प्रारंभ करेंगे हिंदी से। हिंदी की शुरुआत करेंगे। देखिए, सभी लोग जानते हैं जो कुछ हम बोलते हैं जिसको आप लोग समझते हो। तो भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको ग्रहण करता है, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भाषा तो कई भाषा होती है, सभी लोग जानते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई संस्कृत। तो हमारी जो बात भाषा है वो हिंदी है और कहीं इससे भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। तो जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो बोली के अंतर्गत आती है, क्षेत्र की विशेष। जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी जो है ये बोली है, भोजपुरी की भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भोजपुरी है उसका दायरा बहुत ही सीमित है, छोटा है। ठीक है। तो भाषा जो होता है, इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है और भाषा के अंतर्गत ही बोली जाती है। इसी का मतलब छोटा भाग होता है, सिर्फ भाषा के अंतर्गत बोली आएगी। देखिए, जो हिंदी है ये हमारी मातृभाषा है। तो मेन भाषा जो हमारी होगी हिंदी, और हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 18 बोलियां। उसी में हमारा जो भोजपुरी है उसी के अंदर से भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, राजस्थानी, ये सब क्या है? बोलियां हैं। तो हिंदी हमारी मुख्य भाषा होगी और उसके अंतर्गत बोली जो कितनी होगी? बोलियां 18। अक्सर कॉम्पिटिशन परीक्षा में जाता है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं, तो पता रहेगा, तो बता देंगे 18 बोलियां। और हिंदी भाषा की जो 5 उपभाषा होती है, जो हिंदी हमारी मुख्य क्या है? भाषा हो गई, उसके अंतर्गत 5 जो है उपभाषा। क्या कहेंगे इसको? उपभाषा। ठीक है। भाषा के अंतर्गत आती है उपभाषा। उपभाषा के अंतर्गत से 5, इसके बाद हो गए 3 उसमें अंदर बोलियां आ जाए, 3 आए, किसी में 4 आए, कुल मिला के 18 हो जाए। ठीक। तो हम लोग पढ़ना है हिंदी भाषा। आप देखिए, हर भाषा का अलग अलग लिपि होता है। लिपि मतलब लिखावट की जो कला हो। जैसे हिंदी भाषा जो होती है इसकी लिपि सबको पता है क्या होती है? बताओ भाई, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो पूछा जाता है परीक्षा में हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी। पहले इसका नाम नागरी लिपि था। क्या नाम था? नागरी लिपि। तो इसको बाद में जब हिंदी भाषा का इसका विकास हुआ तो इसको संशोधन करके देवनागरी नाम रखा गया। और हिंदी भाषा को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया था वो सन 1943 ईस्वी में। जो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला 1943 ईस्वी। मतलब राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। जैसे कहीं भी हम लोग वकालत में जहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है पुस्तकों में, उसका जो उसको जो स्थान मिला 1943 में। और जो हमारे अनुच्छेद है वो पूछा जाता है हिंदी भाषा का किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का हिंदी भाषा का उल्लेख है। मतलब हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा क्या चाहते हैं, तो हमारे संविधान में इसी धारा के अंतर्गत निहित है। 343 से 351। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 343 351। और इसका राजभाषा का दर्जा कब मिला? 1943। ठीक है। यहाँ से प्रश्न आता है। और पूछा जाता है हिंदी की कौन सी लिपि है, तो बताएंगे देवनागरी। और पूछेगा पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है, तो गुरुमुखी लिपि। ये सब प्रश्न यहाँ से आते हैं। अब बात आ गई, आप लोग बोली जान गए। बोली मतलब क्षेत्र विशेष। जैसे आपको सीमित क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, उससे बोली कहेंगे। जैसे अवध साइड में चले जाएंगे तो वहाँ अवधी बोली जाएगी। आगे पश्चिम साइड जाएंगे तो ब्रज भाषा, उससे आगे जाएंगे तो खड़ी बोली। जैसे हिंदी हम लोग तो बोल रहे हैं, जो हिंदी तो में मुख्य भाषा हो गई, लेकिन जो बोली है वो खड़ी बोली है। उसका नाम क्या है? खड़ी बोली। जो साहित्य लिखे जाते हैं हिंदी के, निबंध, उपन्यास, वो सब खड़ी बोली में ही लिखे जाते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब जो हम बोल रहे हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। भाषा को 5 भाग में बांटेंगे। स्वर, श्रेणी, अपभ्रंश, अवहट, ये सब तो भाषा। अब देखिए इसमें अब
पूर्वी हिंदी में इसका अलग भाग, पश्चिमी हिंदी अलग भाग, राजस्थानी हिंदी 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब इसको मिटाएंगे। इतना आपको पॉइंट्स नोट करिए। जैसे हिंदी का लिपि कौन सा है? देवनागरी। इसको किस धारा में उल्लेख है? 343, 351। और आज भाषा का दर्जा कब मिला? 1943। और हिंदी जो हम बोल रहे हैं किस बोली में लिखी जाती है? उसका खड़ी बोली। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको हम भाषा के जो 5 भाषा है ना उसके बारे में भाषा थे। भाषा से जो भाषा फिर उसके अंतर्गत आता है वो भाषा। तो भाषा में जो भाषा में बताया 18 बोलियां होती हैं। 18 बोलियां कहाँ निहित है? तो भाषा को 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनमें अलग अलग बोलियां, जैसे पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, अराड़ी, ये 4 इसमें बोलियां हैं। जैसे ब्रज भाषा में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, खड़ी बोली दिल्ली साइड क्षेत्र में वहां बोली जाती है, बुंदेली उधर बोली जाती है, हरियाणा साइड हरियाणा। ये 4 जो बोलियां ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब देखिए आगे हम लोग जो पूर्वी क्षेत्र है भारत नक्शा में, हम लोग पूर्वी साइड आते हैं, उसमें देखिए कौन कौन बोलियां आती हैं। अवधी भाषा, बघेली, छत्तीसगढ़, इधर फैजाबाद आजमगढ़ क्षेत्र जो है अवधी क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। इसके बाद जाएंगे और आगे इधर औरैया साइड जाएंगे, वहां बघेली, और जाएंगे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसका बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। पूरा बिहार और झारखंड के क्षेत्र में मैथिली बोली जाएगी, मगही और भोजपुरी का असर तो गाजीपुर राजस्थान तक भी देखने को मिलेगा। अब ये हमारी 3 बोलियां जो इसमें आएंगी बिहारी हिंदी। आगे राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। जो राजस्थान क्षेत्र में, राजस्थान प्रदेश में जो बोलियां जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये राजस्थानी हिंदी के अंदर। और पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाली बोलियां नेपाल की और मान लीजिए नेपाल के बॉर्डर वाले क्षेत्र है वहां पर ये बोलियां बोली जाती है। ये देखिए ध्यान दीजिए 18 बोली बताया ना, तो इनका काउंटिंग करेंगे तो 18 ही है। देखिए 4 यहाँ पे, 4 3 7 और 7 3 10, 10 4 14 और ये इसमें एक और छूटा होगा, उसमें छूटा है एक पश्चिम में कन्नौजी है पहले 18 बोलियां हो गई ना। तो पूरा मिला के हमारी 18 बोली भाषा के अंतर्गत कितनी बोली आ गई? 18। पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं, और बोलियों का अक्सर यहाँ से प्रश्न रहता है कि भाषा के जो भाषा में विभाजन किया जाता है वो कितने प्रकार का? क्या बताएंगे? 5। अब 5 में और अंदर से पूछेगा तो बोलेगा। अब यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बुंदेली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जैसे आपको पता है कि पश्चिमी, तो यहाँ से बता देंगे भोजपुरी कहाँ की बोली है, उपभाषा है बिहारी। मालवी कहाँ का है? राजस्थान। बहुत यहाँ से हमने ये 4 याद रखेंगे तो भाषा बोली में कहीं से प्रश्न आएगा तो बता देंगे। भाषा पूरा क्लियर है। भाषा चाहे हिंदी का लिपि हो गया, भाषा की संख्या कितनी हो गई, बोली कितनी है, कौन सा भाषा कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ से इसको बता देंगे। ठीक है, एक इसको नोट कर लीजिए। और जानते हो सब व्यंजन है कुछ नहीं, सबसे छोटी शुरुआत एक वर्ण से वर्णमाला का निर्माण होता है हिंदी भाषा का। सबसे पहला खंड ये शब्द तो सुन लो ध्यान से। आज जो उच्चारण पर बात समझ लिया हो ना, हमारे शरीर के वो अंग या हुआ जिससे हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं वही स्थान हमारा उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पता रहे तभी बता पाएंगे। तो सूत्र सुनिए ध्यान, सबको ऐसे याद करना है। अकु विसर्जन्यानाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, इदयतो कंठ तालु, उदयतो कंठोष्टम, वकारस दंतोष्टम, यमन गणनम नासिका। इतना सूत्र याद रहेगा तो कहीं से भी पूछा जाएगा तो बता नहीं। इतना नहीं सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे याद होगा? तो बोलो हमारे साथ, अकु विसर्जन्यानाम कंठ। बोलो, लिख के बुलाएंगे तब समझ। ऐसे नहीं बोल पाओगे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, सबसे शुद्ध भाषा संस्कृत मानी जाती है। यदि आपको संस्कृत पता है तो आपको हिंदी कहीं से पूछा जाएगा बता देंगे।
ठीक है, क्योंकि सबसे शुद्धता इसी भाषा में है। ये सूत्र याद रहेगा तो आप लोगों को इससे छ जो है उच्चारण स्थान का पता चल जाएगा। इसको याद करिए, बता रहे कैसे याद करिए। एक ही शब्द अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अब इसी से हम निकालेंगे, हमारा निकलता जाएगा, आप लोग पता चलता जाएगा। अ से आ, ठीक है। अब कहीं पूछा जाएगा अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तुरंत बता देंगे कंठ, ठीक है। उ से हमारा है क वर्ग, क्या आएगा? अब आप लोग तुरंत बताएंगे क वर्ग जो होता है उसके अंदर 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ, ठीक। तो उ से मतलब क वर्ग। अब क वर्ग के अंदर कौन कौन वर्ण आएंगे? ठीक, किसी को दिक्कत ना? 5 वर्ण हो गए, 5 वर्ण का स्थान हमारा कंठ हो गया। और आका कंठ। इसके बाद क्या आएगा? अगला वर्ड क्या आएगा? विसर्जनीयानाम, विसर्जन, ठीक। इतना का उच्चारण स्थान हम तुरंत बता देंगे कंठ। किसी कोई दिक्कत? हमारा कंठ होता है, आपको बोलकर इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे गो, जैसे हमें कंठ से आ रहा है, ह बोल के देखो कंठ से आएगा, र बोल के देखो कंठ। सब जो इसमें दिखवाए हैं ये पांचों, 2 5 6 7 सातों वर्ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। समझ में आ रहा है? किसी कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके बाद दूसरा सूत्र आता है इचु यसानाम तालु। याद करो बढ़िया से। जिसको 6 सूत्र याद हो गया उसका 2 नंबर फिक्स हो गया किसी भी कंपटीशन में। इचु यसानाम तालु। अब इसी का व्याख्या कर दो, आ जाएगा ई से छोटी बड़ी, च टू से चवर, चवर में वही 3 लेटर है, य हो गया ना, यज्ञ वाला य, बड़ा सा। इतना को उच्चारण स्थान क्या बनाएंगे? ताल। किसी को समस्या? जीभ जो है उसके नीचे एक तालु होता है, कहीं बोल के देख लो किसी वर्ड को, वहीं से आएगा इचु यसानाम तालु। मतलब ई बड़ी ई, च वर्ग, य और स, इतना वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। क्या होगा? याद होगा ना? ऐसे एक एक सूत्र याद करते जाओ, एक एक सूत्र का कंफ्यूजन दे। पूरा वर्ड हमारे जितने भी 52 वर्ड आएंगे सब इसी सूत्र में नहीं है, स्वर और व्यंजन पूरा, ठीक है। कहीं किसी कंफ्यूजन है? दंता, ठीक है। अब देखिए इधर उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, जिह्वा है, ओष्ठ है, सबका इसी व्याख्या में पूरा वर्ड इसी में आ जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लो। कहाँ किए हो? जैसे देखो और इसके बाद क्या आएगा? ना छुट्टा वाला आ गया ना, बस कुछ नहीं करना है, बस इसी का व्याख्या कर देना है। री, छोटी री, बड़ी री, ठीक। से पूरा ठीक। किसी कंफ्यूजन? र षटकोण वाला स, इतना कोई स्थान मूर्धा। मुझे लगता है परीक्षाओं में ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या बनाएंगे? मूर्धा। कहीं किसी कंफ्यूजन? ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, र का उच्चारण स्थान, ठीक है। अगला सूत्र ऋतु, लसान, देखिए ऋतु। अब देखिए री का तो छोटी री बड़ी होता है, लेकिन री का जो होता है री का बड़ा जो री नहीं होता है, इसका ही सही रहेगा, ठीक है। तू से वर्ग, एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, कभी परीक्षा देंगे किसे भी बताना होगा बता देंगे।
न हो गया। इसे कोई दिक्कत? 5 वर्ड आ गए ना, टू हो गया। इसके बाद ल क्या आएगा? इसके बाद छोटा ना है ना सर, यहाँ ल है। इतना कोड का स्थान क्या बताएंगे? दन या दा। ठीक, हिंदी में पूछेगा दान, संस्कृत में रहेगा तो कहीं किसी कंफ्यूजन? ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ तक हो गया। नौ के बाद क्या आता है? वो आता है जैसे त थ द ध न प, ये तो हो गया। इसके बाद क्या आएगा? प आएगा ना, हाँ? नल के बाद क्या आता है? प का घर में वो आता है ना। उसका तो देखिए उपाध्याना पोस्ट। ठीक, अब उसी का व्याख्या करें। उ से छोटा हो बड़ा हो, उ से पवन हो, प और ठीक। अब देखिए इतना को संख्या हो जाएगा पोस्ट, क्या हो जाएगा? पोस्ट। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? उ और पावर हो गया, इसका उल्टा स्थान पोस्ट। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ तक हो गया। म के बाद, म के बाद क्या आता है? य ल आता है ना, य ल पहले ही हो गया, लेकिन यहाँ ल है वो है वो ना, वो इसमें रहेगा। वकारा शब्द इसके बाद आएगा। जैसे आपका ये र हो गया ना, वकारा सूत्र है। वकारा शब्द इसका इसमें बस एक ही वर्ड आता है। वो का जो क्लास है दो जगह मिला के होता है, दांत और ओठ। दांत ऊपर पढ़ाया ना, मृदु रसायन बनता, ये वाला जो है और ओठ दोनों मिला के वह बोलते हैं। दो जगह से मिला के बोलते हैं, दांत और ओठ साथ में। वह बनी दांत भी आएगा और ओठ भी सकेगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। वकारस दंतो जो वकार स्थान होगा वो दांत और ओठ से। ठीक है, तो ये सबसे तो मुख्य हो गए। आपको कुछ बचे हैं एक दो सूत्र और, जैसे नासिका जो होता है, नाक हमारी जो सभी वर्ड का लास्ट अक्षर होता है। जैसे इसमें देखिए पहला वाला पुणे लास्ट में क वर्ड का अंगा आता है ना, अंगा या न ये सब तो कंठ और अपनी जगह से तो होता ही है, एक जगह से और होता है, तो होता है नाक, नासिका। उसका सूत्र देखिए यमंगणम नासिका यमंगणम। क्या वर्ड है? 5 वर्ड। तो जो 5 वर्ड और होते हैं उनका चार स्थान में 2 जगह होता है। एक तो अपने मूल जगह से होगा ही, कंठ से तालु से होता है लास्ट अक्षर 5वां वर्ड, और एक जगह और होता है नासिका। जब विकल्प में नासिका दी रहेगी तो आप लोग इसका नासिका मारे। ठीक है, इसका सूत्र हमने इसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ हां वो करो, देखिए ठीक है। ये जो 5 वर्ड होते हैं हमारे, इसका उच्चारण स्थान जो है नाक से होता है। किससे होता है? नासिका बोलते हैं। जब विकल्प में नासिका नहीं रहेगी तब आप लोग ये जो मूल वाला है, कंठ वाला हो गया, मूर्धा वाला जो वाला रहेगा वो मानेंगे। जब नाक दिया रहेगा तो नाक से मानेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन। इसका सूत्र होता है यमंगणम नासिका च, मतलब यमंगणम का नासिका च और ना पुस्तक के उच्चारण के अलावा और नासिका से भी होता है। ठीक है, इसका व्याख्या इसको नोट कर लीजिए, इस दवा के बताएं।